सभी मेरे प्यारे भाइयों। मेरा नाम सचिन कुमार है और मैं आपके समक्ष इसलिए आया हूं कि आज मुझे लगा कि आज एक टॉपिक पे बात करनी चाहिए और धीरे धीरे और भी टॉपिक हैं जिससे कि हमारे चालक भाई हर बात को एक एक सिस्टम वाइज समझ सकें और उस पर अगर कार्य कर लें तो मैं कहता हूं कि आप लोगों का कोई बाल भी बाका नहीं कर सकता। अगर सिस्टम वाइज किया जाए तो देखो सारे कार्य होते हैं। कंपनी कभी कोई काम करती है कोई भी तो वो भी सिस्टम वाइज करती है। आपको मालूम होगा कि हर काम जो है स्टेप बाय स्टेप ही होता है ना। तो आप भाई भी वो काम स्टेप बाय स्टेप कर सकते हैं। तो इसलिए मैं ये बता देना चाहता हूँ आप लोगों को कि आप भाई थोड़ी सोशल मीडिया जो है, सबसे पहले सोशल मीडिया की ताकत को जान लें। सोशल मीडिया एक ऐसा प्लेटफॉर्म है आज के समय में। पहले तो खैर आपका ये आप लेटर लिख दिया करते थे, है ना, पोस्ट ऑफिस में डाल के आ जाते थे डाकखाने में। एक लेटर ही एक माध्यम हुआ करता था। अब क्या है, आपको जो भी बात लिखनी है वो आपके मोबाइल और आपके हाथ पे सब कुछ है। आप अपनी बात ट्विटर, फेसबुक, इंस्टाग्राम और भी बहुत सारे माध्यम हैं, उनके द्वारा आप अपनी बात समझा सकते हैं, बता सकते हैं, अपने भाइयों को जागरूक कर सकते हैं। तो इसी तरीके से अगर आप सब भाई मिलकर ये कार्य कर लें, सभी भाइयों की आवाज बन जाए। मान लीजिए मैंने एक ट्वीट किया और आपने इसको रीट्वीट किया और लाइक किया, या एक दूसरे भाई के जो बात अच्छी लगी आपको इस चीज़ की कि भाई आपको लगा कि हाँ ये बात मेरी भी है, ये मेरे दिल की बात इस भाई ने बोल दी है, तो वो बात पे आप लाइक कीजिए, ट्वीट कीजिए, फॉलो कीजिए, जिससे कि ये सरकार सुनने पे मजबूर हो जाए। हमारी संख्या आपको ज्ञात होनी चाहिए कि हम इस देश की रीढ़ है। अगर ये रीढ़ में बल आ जाए तो ये देश कभी उन्नति नहीं कर सकता। ये सरकार इस चीज़ को भूले बैठी है। तो आप लोगों को इस चीज़ पर बहुत ध्यान देना है कि जब भी कोई खाली समय हो, जैसे आप YouTube पे गाने वाने ये सब सुनते हैं खाली समय में, व्हाट्सएप ग्रुपों में ध्यान देते हैं, अगर इससे ज़्यादा आप ध्यान एक दूसरे को शिक्षित करने में, लोगों को ट्विटर, फेसबुक के माध्यम से जोड़ें, तो मैं कहता हूं कि आप बहुत ही जल्द अपनी बात सरकार और ये जो कंपनियां हैं, आप अपनी बात मनवा सकते हो बिना हड़ताल किए। जब आपको ये सारे चीज ये कार्य कर लेंगे तो देखना जल्दी ही सवेरा होगा। आप हर कोई भाई इस चीज में शिक्षित हो जाएगा कि हाँ मैं अपनी आवाज, जैसे कहते हैं ना कि लोग कि यार मैं ये कैसे करूं, मैं अपनी आवाज कैसे पहुंचाऊं वहां तक। तो आप किसी के भरोसे मत बैठे, आप अपनी आवाज खुद बने और खुद आगे तक पहुंचाए और दूसरे भाइयों की भी मदद करें। ज़्यादा से ज़्यादा उनकी इस बात पर लाइक करें कि हाँ ये जो बात है जो सरकार को बोल रहा है, इसमें कहीं ना कहीं मेरी बात भी छुपी हुई है। अब आप ये बताइए, अगर कोई सरकार आपको, जैसे दिल्ली सरकार आपको 5,000 रुपये दे रही है, या और भी कोई सरकार आपको ऐसे कोई मदद दे देगी 5-10 हज़ार रुपये की, उससे आपका क्या होगा? कुछ नहीं होगा। अच्छी बात है, दी है, मैं ये नहीं कहूँगा
होगा कि नहीं दी है, और दी है तो वो पैसा जो है सरकार का नहीं है, वो हमारा ही है। अगर हमें दे दिया तो कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। तो इस बात को ध्यान में रखें कि जब ये लॉकडाउन खुलेगा और आप फिर से गाड़ी चलाएंगे रोड पे, तो क्या वही काम रहेगा? अभी कोरोना गया नहीं है। कम से कम जिस हिसाब से इंडिया ध्यान दे रहा है पब्लिक के ऊपर, उस हिसाब से तो ये जैसे डॉक्टर बोलते हैं कि 3-4 साल तक कोरोना नहीं जाएगा इंडिया से। अब जब कोरोना नहीं जाएगा तो सबको रोना ही रोना है। हमारा जो है ट्रांसपोर्ट का काम, ट्रैवल इंडस्ट्री, ये नहीं चल सकती जब तक कि सारा काम चालू ना हो जाए। मतलब एयरपोर्ट चालू ना हो जाए अच्छे से सारा, या रेलवे स्टेशन, टूरिस्ट ना आने लग जाएं, जब तक हमारा ट्रांसपोर्ट का काम नहीं चल सकता। ये आप सबको अच्छे से मालूम है। जब तक फुल फ्लो में काम नहीं चलेगा, हमारे पास काम नहीं आएगा, हमारी रोजी रोटी नहीं चलेगी। और तब तक अगर ये सरकार हमारी आर्थिक मदद नहीं करती है प्रॉपर, तो उस मदद का कोई फायदा नहीं है, क्योंकि हमें घर बैठे बैठे कोई अलग से इनकम सोर्स किसी 1-2% भाई के पास होगा, सबके पास नहीं है। अगर होता तो वो टैक्सी नहीं चलाता। तो ये सरकारों को समझना चाहिए, केंद्र सरकार हो या राज्य सरकार हो, और हमें आर्थिक पैकेज दे और हमारी EMI या तो माफ करें और उन पे ब्याज माफ करें। हम कहाँ से लाएं? हमारा घर तक भी बिकने के लिए तैयार हो गया है। हमारी वाइफ के घर के जो जेवर थे वो बिक गए हैं। पहले तो वो गिरवी थे, अब वो बिक गए क्योंकि उसका पैसा ही नहीं दिया जा रहा है। बच्चों की फीस वो भी हमें देनी पड़ रही है। स्कूल वाले ये चीज नहीं देखते कि घर में जो कमाने वाला व्यक्ति है वो तो घर में बैठा है, उसे ऑनलाइन पैसा नहीं आ रहा है। जैसे ऑनलाइन पढ़ाई हो रही है, बच्चों की शिक्षा खराब हो रही है, पर उनको तो पैसा चाहिए। अब ये बताइए कि हम पैसा कहाँ से लाएं? ये सरकार इस चीज को समझ नहीं रही है। अब हमारे जो ड्राइवर भाई हैं वो हिम्मत हारते जा रहे हैं। मुझे बहुत दुख हो रहा है कि कुछ भाई आत्महत्या तक भी कर ले रहे हैं। कई भाइयों ने कोशिश की है, उन परिवारों का क्या हाल होगा। और कई भाई हमारे जो हम सब फ्रंट पे खड़े रहते हैं, हम भी फ्रंट वॉरियर हैं। क्या सरकार को ये बात नहीं समझनी चाहिए कि हमें भी तो, आप अगर कोई भाई कोरोना से पीड़ित होकर अपनी जान गंवा देता है तो उसको कौन देगा? सबको तो आप 1-1 करोड़ रुपए 50-50 लाख का चेक देने का वादा कर रहे हैं, तो हम कहाँ गए ये बताइए आप। अगर हम रोड पे नहीं रहेंगे तो आप ऐसे समय में कैसे तो हॉस्पिटल पहुंचेंगे, कैसे आपको ये राशन पानी ये सब सुविधा मिलेंगी? आपने फ्लाइट बंद कर दी है, ट्रेनें बंद कर दी हैं, बचा क्या आपके पास? ट्रांसपोर्ट। अब ट्रांसपोर्ट की आप कीमत नहीं समझते, हमें आप परिवहन आयोग नहीं देते, तो ये बात सरकार को समझाएगा कौन? ये बात हमें समझानी है, ये बात हमी को समझानी पड़ेगी। अगर हमारे पेट में दर्द है तो वो दर्द हमें ही बताना पड़ेगा डॉक्टर को। अपने आप से वो आपको इंजेक्शन
इंजेक्शन या दवाई नहीं देगा, वो भी ये पूछेगा कि हाँ आपको कहाँ दर्द है। पर डॉक्टर के पास तो आपको ही जाना पड़ेगा, वो आपको घर से तो उठा के लाएगा नहीं जबरदस्ती। तो ऐसे ही सरकार भी यही बोलती है, हाँ जी आपके क्या दर्द है बताओ। अब एक के दर्द, अब हम इतने सारे चालक भाई है, एक के दर्द या 100 ड्राइवरों के दर्द से कोई काम नहीं चलेगा। सभी को इसमें आना पड़ेगा, बताना पड़ेगा अपने डॉक्टर को कि भाई मेरे को ये परेशानी है। तो आप सब अपनी परेशानी बताएं, ट्विटर के माध्यम से, फेसबुक के माध्यम से,